आज का हमारा टॉपिक है भूकंप। तो चलिए जानते हैं भूकंप के बारे में। भूखंड पर पृथ्वी की आंतरिक उथल पुथल के कारण होने वाले कंपन को ही हम भूकंप कहते हैं। यह कंपन पृथ्वी के भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने के कारण होता है। भूकंप के कंपन के दौरान कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ये तरंगें जिस केंद्र से उत्पन्न होती हैं उस केंद्र को हम मूल केंद्र या भूकंप केंद्र के नाम से जानते हैं। उत्पन्न होने के बाद ये तरंगें चारों तरफ गति करती हैं। वह पॉइंट केंद्र जहाँ पर इन तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है उस पॉइंट को या उस केंद्र को हम भूकंप का अधिक केंद्र कहते हैं या एपिसेंटर भी कहा जाता है। जो अधिक केंद्र होता है यह भूकंप केंद्र से ठीक 90 अंश पर होता है। बच्चों, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैसों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जो कि भूकंप आने का संकेत हमें देती हैं। बच्चों, इससे पहले हमने बात की थी कि भूकंप आने के दौरान कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी तरंगें हैं। पी तरंगें, एस तरंगें और एल तरंगें। पी तरंगें प्राथमिक तरंगें होती हैं। इन्हें हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। ये भूकंपी तरंगें सबसे तीव्र गति से चलती हैं और एपिसेंटर पर सबसे पहले पहुंचती हैं। एपिसेंटर क्या है? जहां पर भूकंपीय तरंगों का सबसे पहले महसूस किया जाता है उसे हम पी तरंगों के नाम से जानते हैं। इसकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये तरंगें ठोस और तरल दोनों माध्यमों से गति कर सकती हैं। नंबर 2 है एस तरंगें, जिसे हम द्वितीयक तरंगें या सेकेंडरी वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ये तरंगें ठोस रूप में ही गति कर सकती हैं, तरल माध्यम में गति नहीं कर सकती। इन तरंगों की गति 4 से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। नंबर 3 है एस तरंगें, जिसको हम भूपृष्ठीय तरंगों के नाम से भी जानते हैं या इन्हें हम लॉन्ग पीरियड वेव्स भी कहते हैं या सरफेस के नाम से भी जाना जाता है। ये तरंगें एपिसेंटर पर सबसे आखिरी में पहुंचती हैं। ये सबसे कम गति वाली भूकंपी तरंगें होती हैं। बच्चों, सभी तरंगों में से सबसे विनाशकारी यही तरंगें होती हैं। पी तरंगें और एस तरंगें पुश करते हुए आगे बढ़ती हैं, जबकि एल तरंगें जिग जैग वेव में आगे बढ़ती हैं। बच्चों, भूकंपी तरंगों को जिस यंत्र से नापा जाता है उसे हम सिस्मोग्राफ कहते हैं। तरंगों की तीव्रता को कई स्केल पर नापा जाता है, जैसे रिक्टर स्केल और रोसीफेरल स्केल। चलिए बात करते हैं कि विश्व के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जो भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावी क्षेत्र होते हैं। तो पूरे विश्व को 3 भूकंपी क्षेत्र में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आता है प्रशांत महासागरीय पेटी। पूरे विश्व के 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं और इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, न्यूजीलैंड, जापान, ये सारे देश इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा मध्य महाद्वीपीय पेटी। पूरे विश्व में 21% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। बच्चों, भारत का भूकंपी क्षेत्र भी इसी पेटी में आता है। तीसरा जो क्षेत्र है वह है अटलांटिक पेटी। पूरे विश्व के 16% भूकंप इस क्षेत्र में आते हैं। बच्चों, सबसे ज़्यादा भूकंप से जो क्षेत्र प्रभावित होते हैं वह है प्रशांत महासागरीय पेटी का। चलिए जानते हैं भूकंप आने के क्या क्या कारण होते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, हिमखंडों के खिसकने से तथा पृथ्वी की प्लेटों के असंतुलन से
पृथ्वी के प्लेटों के खिसकने या टकराव के कारण भूकंप आता है। प्लेटों के खिसकने या टकराव को हम टेक्टोनिज्म कहते हैं।